जैसे हमने देखा, वाटिका से जुड़ने के बाद, धार्मिक माहौल होने के बाद, कई लोगों की यह इच्छा होती है कि अभी हम संयम के मार्ग पर निकल जाएं। पर कोई न कोई संसारी जिम्मेदारियों की वजह से हम लोग अटक जाते हैं। आज भी कई संस्कार वाटिका के अध्यापक अध्यापिका है जो यहाँ पर निकलने के इच्छुक है। पर ऐसा क्या हुआ कि मीनाबेन, जो बचपन में संयम के पूरे विरोध में थे, आज 55 में संयम की ओर प्रयाण करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। मीनाबेन के पति के गुजर जाने के बाद वह बहुत बेचैन हो गई थी। महीने बीत गए। फिर एक दिन मीना भाभी सो रही है और अचानक से उनके सपने में दूर से एक सफ़ेद पक्षी उन्हें उनकी तरफ आते हुए दिखता है। वह पक्षी उन्हें चोंच मारकर नींद में से उठाता है और उन्हें पूछता है कि अभी तक आप संसार में क्या कर रही हो? मैंने तो आपको बोला था कि मेरे चले जाने के बाद आप दीक्षा ले लेना। वह पक्षी मीनाबेन को नींद में से उठा के सीधा ओघे की तरफ ले जाता है। जैसे ही उनकी आँख खुलती है, मीनाबेन सीधे महाराज साहब की तरफ चल पड़ती है अपने दीक्षा का मुहूर्त निकालने। मीनाबेन का वो सपना उन्हें सीधा ओघे की तरफ ले गया। मीनाबेन महाराज साहब से मिलने गई तो उन्होंने तभी के तभी दीक्षा लेने के लिए कह दिया। आइए देखते हैं उनके घर पर इस बात को लेके उनके बेटे ने क्या कहा और दीक्षा लेने की अनुमति उन्हें कैसे मिली। मम्मी, ओ मम्मी, ये क्या किया आज आपने? आप पूरा दिन दीक्षा दीक्षा करते हो और आज तो आप सर जी के भी पास चले गए। अपने सर जी से मुहूर्त की बात की, आप सर जी से अनुमति मांग रहे थे दीक्षा की। नहीं दूंगा मैं आपको दीक्षा। पर क्यों आशीष? पहले तुम्हारे पिताजी ने भी यही किया। हमेशा कहते थे कि मेरे पीछे दीक्षा ले लेना। आज जब वो नहीं है और मैं दीक्षा लेने जा रही हूँ तो क्या है? क्यों इतना विलंब? सारे कार्य तो मेरे पूरे हो गए, तुम तीनों बच्चों के भी संसार बस गए। सब कुछ तो जिम्मेदारियां मैंने पूरी की। डिलीवरी होगी, उस बालक को ना उसके नाना का प्यार नसीब हो, कम से कम उसे अपनी नानी का तो प्यार नसीब हो। तुम सब कुछ सही कह रहे हो आशीष, पर एक बात बता, क्या इस संसार में जिम्मेदारियां कभी पूरी हुई है? कभी कर्तव्य यहाँ पर खत्म हुए हैं? पर मुझे एक समझ में नहीं आता, इस संसार में ऐसा क्यों है? वीरती से सबको भय क्यों लगता है? दीक्षा देखने के लिए सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब दीक्षा लेने की बात आती है तो सबके कदम पीछे चले जाते हैं। मुझे और इस मोह के बंधनों में मत अड़काओ आशीष। तुम सब अभी सक्षम हो। मुझे जल्द से जल्द मेरे आत्मकल्याण में समर्पित होने जाने दो। मुझे दीक्षा की अनुमति दे दो। आशीष, कोई और दीक्षा के लिए माने या ना माने, हम तीनों भाई बहनों को मम्मी को दीक्षा के लिए अनुमति दे देनी चाहिए। आप सबको जैसा ठीक लगे। प्रणाम। जैसे कि हमने वीडियो में देखा है कि एक पंछी सपने में आकर आपको ओघे की तरफ लेके जा रहा था, तो एक्चुअल वो सपना क्या था, उसका थोड़ा डिटेल में हमें बताइए। इनके जाने के बाद मेरे दिमाग से, मतलब जाने के बाद मैं शौक में भी थी और बच्चों में भी थोड़ी सी लग गई व्यस्त हो गई। तो मेरे को दीक्षा दिमाग में आई भी नहीं। मुझे जाना समय भी नहीं था, महीना ही हुआ था। तो एक दिन सपने में आए, बोले तो अब घर में किसके लिए बैठी है? देखिए क्यों? तो बोले मैंने तेरे को बोला था कि जब तक मैं संसार में हूँ, जब तक तूने संसार में रहना। अब तो मेरे को जाने को इतना टाइम हो गया, महीना हो गया, तो अभी तो गई क्यों नहीं? तो ऐसा बोला मैं कि हाँ जाऊंगी, अभी तो थोड़ी रुक के फिर जाऊँ। उन्होंने उठाया चोच में और ले जाके हमारा सबके पास छोड़ा। अभी तो अभी निकल, यानी उन्होंने आपको वो मार्ग हाँ बताया। पंछी बन के आए तो बस अभी निकल। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर तो मैंने ऐसा आपको सोचा, कब लगा कि अभी निकलना ही चाहिए? फिर मैंने सोचा कि भाई हाँ मेरे को दीक्षा तो लेनी है। इन्होंने अपने को जगा दिया तो अपने को अब निकलना है। तो मैंने सोचा अभी अप्रैल में दीक्षा थी, प्रतिष्ठा भी थी भोपाल में। मैं गई मारा सबके पास, तो बोले आ जा मम्मी। मैं तो चलो मैं जाती हूँ मारा सबके पास, मारा सबसे बातचीत करती हूँ, क्या बोलते हैं। तो कोई बोलता अभी इतनी उम्र हो गई तेरे, बोल मैं तुम्हारे सबसे एक बार बातचीत तो कर लो। मैं तुम्हारे सबने बोला था तो कभी भी आकर लिए, दरवाजे खुले हैं, लेकिन जाती हूँ बात करती हूँ। गई मारा सबको, मेरा सब कुछ जवाबदारी तो लगभग हो गई है। मेरे को अभी सपना ऐसा आया
तो क्या करूँ? मेरे सबने बोले ये 17 को मुहूर्त ही है, तो 17 को ही दीक्षा ले ले। तुरंत कि नहीं मेरा सब इतनी जल्दी तो नहीं, मेरे को तो कुछ सीखना भी तो पड़ेगा और मेरी अब जवाबदारी 2 बाकी है। बोला अभी क्या जवाबदारी, तेरे बच्चों की शादियाँ हो गई, सब कुछ हो गया, अब क्या जवाबदारी है? मैं कह रही है बच्चों की झोड़ेले बाकी, बाल देना बाकी है और वैशाली की डिलीवरी होने वाली है, तो मेरे को उसका थोड़ा सा फिर दीक्षा लूंगी। फिर मैं 2023 में दीक्षा लूंगी, 2022 में तो पॉसिबल नहीं है। तो बोले ठीक है। फिर चौमासा आया, चौमासे में गई तो हमारा सब बोले तेरी तो अभी दिसंबर में, नवंबर में दीक्षा, नवंबर में झड़ोले दे के दिसंबर में दीक्षा ले लेंगे। क्या नहीं, दिसंबर में भी नहीं लूंगी, तो जनवरी में ले ले। जनवरी का मुहूर्त निकाला भी था, कुछ कारणवश नहीं हुआ, तो फिर मैंने घर पे फोन लगाया, मैं कि मेरे को दीक्षा लेना है, अनुमति चाहिए। जैसे कि जब बच्चे निकलते हैं इस मार्ग पे बोलो या कोई भी बच्चों का काम है तो उन्हें पहले माता पिता की आज्ञा लेनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा मोड़ आ गया है कि इस वक्त एक माँ ये संसार छोड़ के जा रही है। तो जब आपने ये प्रण किया कि नहीं अभी मुझे जाना ही है, और आपने फिर बच्चों के पास से कैसे अनुमति ली, या आप लोगों का वो अनुमति का सफर कैसे रहा आप सबका, जब मम्मी ने आपको पूछा होगा आपकी मम्मी ने कि आपने तुरंत ही अनुमति दे दे दी? तुरंत इतना वो मुश्किल, इतना आसान भी नहीं था तुरंत हाँ बोलना। मम्मी ठीक है माता के पास गए, मैंने कहा ठीक है जाएंगे, चौमासा करेंगे, उधर रहेंगे, उधर चौमासा करके अभी तो जाएंगे ये वो। बट जब सडनली उन्होंने बोला कि नहीं दीक्षा ही लेनी है और यही करना है, तो डिफिकल्ट तो डाइजेस्ट करना मुश्किल था। ऊपर से हाँ बोलना तो और भी मुश्किल था। पापा को गए हुए साल भर ही हुआ था लगभग, और अभी ऐसे में बोले मैं भी जाना है, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट। तो मेरे साथ बड़े पापा से बात की, बड़े पापा भी एग्री हो गए, ठीक है बोले उनकी इच्छा है तो करने तो बोले उनको है। बड़े पापा एग्री हो गए। फिर हमने आपस बात की भाई बहनों कवर साहब लोगों से, तो जो हमारे बड़े कवर साहब वो सपोर्ट किया उन्होंने कि नहीं अपने को नहीं देना दीक्षा, वो इसके खिलाफ थे कि दीक्षा नहीं देना अपने को ये वो। तो कई तरीके से मनाने की कोशिश की कि नहीं आपको अगर धर्म ध्यान करना ही है तो ठीक है हमारे के पास रहो, 4 महीने हमारे पास रहो, 1 महीने घर पे रहो, फिर 2 महीने हमारे पास रहो, ऐसे रहो। नहीं तो बोले फिर क्या मतलब है, वहीं जब रहना है तो फिर प्रॉपरली रहो ना। तो बहुत हमने अलग तरीके से बोलने की कोशिश की कि मत जाओ, है ना। फिर बच्चों का भी दिया कि ये नक्श और नवल छोटे अभी, और एक तो आने वाली है, आने वाली जो भी वैशाली प्रेग्नेंट है, तो उसको तो नाना तो उसने देखे ही नहीं, नानी का प्यार भी उसको कैसे मिलेगा। नानी का तो एटलीस्ट उसके लिए रुक जाओ, और नहीं रुक सकते तो कम से कम साल 2 साल रुक जाओ एटलीस्ट। वो जब तो छोटी है तो उसको खिलाओ करो, उसके साथ रहो, जब तक नक्श और नवल थोड़े बड़े हो जाएंगे उनको भी थोड़ा नानी का प्यार मिल जाएगा, उनको भी नक्श को दादी का प्यार मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मनाने की कोशिश की कि वो आ रही है तब तो रुक जाओ। तो इनका था कि नहीं बोले अगर ऐसे कुछ नहीं चलते रहेगा, बोले अभी वैशाली की डिलीवरी है, बाद में कुछ और आ जाएगा, बाद में कुछ और आ जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता रहेगा। संसार के काम तो कभी खत्म होते नहीं है, एक के बाद दूसरा तीसरा तो आते रहेगा बोले। तो फिर ऐसे में और अगर मुझे कुछ हो गया, 2 साल रुक गई और 2 साल के पहले मुझे कुछ हो गया तो बोले फिर क्या। तो बहुत हम लोगों ने बहस की। मतलब हमारे कवर साहब तो अभी भी अगेंस्ट में ही है, इतना होने के बाद भी हमारे अगेंस्ट में अभी भी है वो, बट धीरे धीरे मान रहे हो, धीरे धीरे कन्विंस हो रहा है, धीरे धीरे आते आ रहा है। तो तैयारी भी कर रहे हैं दीक्षा के कार्यक्रम की वो। तो आप सबका इमोशनल बहाव कैसा रहा, मतलब अनुमति देने के टाइम कैसे रहा वो? मतलब कभी डिफरेंट, हम लोग बात करते थे तो मना करते थे, लेकिन ये छोटी वाली जो थी ये कन्विंस थी सबसे ज्यादा। इसका सारी कन्विंस थी, तो इसी ने हम सबको कन्विंस किया। इसी ने मेरे से बात की कि ठीक है आप ये मोह जो है तुम जिस वजह से रोक रहे हो तो अपना मोह है, अपने मोह की वजह से उनको क्यों रोकना, उनका जो संयम किया, उनका जो अपने आत्मकल्याण के लिए मार्ग जाना चाहते हैं उसमें क्यों रोकना। तो बचपन के जो संस्कार थे, अपने जैन धर्म के संस्कार थे, तो वो बात समझ में जल्दी आ गई कि ठीक है यार मोह तो अपना है, वो तो छूटना चाहते हैं इनसे, तो हम अपने मोह के लिए उनको क्यों दलदल में रोके, संसार भी दलदल में रोके। छोटी होकर भी उन्होंने अनुमति का यहीं से शुरू हुआ है। और अभी भी नीले मतलब हमारे जो बड़े कवर था उनको भी कन्विंस करने में इसी का हाथ है सबसे ज्यादा, अभी वो भी ऑलमोस्ट कन्विंस हो गए हैं। तो अभी फिर हम लोग सब कन्विंस हुए, तो हम लोगों ने मुहूर्त मांगा, मुहूर्त के लिए हम गए, तो 3 फरवरी का मुहूर्त निकला है। 3 फरवरी अष्टापद तीर्थ रतलाम और जावरा के पास है। तो जितने भी हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे विनंती करता हूँ कि आप इस दीक्षा में जरूर पधारें। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख 3 के कार्यक्रम हैं। तो आप सभी लोग जितने बड़ी से बड़ी संख्या में दीक्षा में पधार कर हमारे परिवार को इस लाभ का अमूल्य लाभ दे हमें और आपकी सेवा करने का मौका दे। धन्यवाद। जरूर जरूर। जय जय अमर रहे, दीक्षा दी अमर रहे, जय जयकार जय जयकार, दीक्षा तीनों जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, दीक्षा तीनों जय जयकार। आशा है सभी को ये वीडियो के जरिए
काफ़ी कुछ सीखने और समझ में आया है। यह पूरे प्रयास में श्री ज्ञान संस्कार वाटिका पुणे की ओर से कुछ गलत बोलने में या करने में आया हो तो सभी से मिच्चामी दुक्कड़म मांगते हैं। मिच्चामी दुक्कड़म।